देखें बेटा, एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने करा दिए थे। अब आप देखेंगे इसमें 4 में निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा संगत है। जो आपका संगत है वो उसको संगत लिखेंगे, असंगत है असंगत लिख देंगे आप लोग। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 कराया था सेम उसी पैटर्न पर हो रहेंगे ये वाले क्वेश्चन। 3 सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर दोनों वैल्यू बराबर नहीं है संगत कहलाएगा। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी ए और बी के दोनों पद बराबर होंगे, सी का पद बराबर नहीं होगा, असंगत कहलाएगा। तीनों पद बराबर होंगे, संगत कहलाएगा आप लोगों को। अब आप देखेंगे क्वेश्चन को। पहला वाला क्वेश्चन बेटा आपके सामने दिया हुआ है x प्लस, यहां पर लिख देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल कर रहे हैं हम लोग। x प्लस 5, x प्लस वाई बराबर 5। देखो रैखिक समीकरण का जो रूप होता है वो बराबर 0 में होता है इस प्रकार से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो यहाँ पर अचर पद है वो बराबर पक्ष में, इस पक्ष को उधर लाएंगे तो इसके रूप में बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको उधर लाओ तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 21 नंबर फर्स्ट। यहां पर हम लोग रैखिक समीकरण लगाएंगे। रैखिक समीकरण ये होता है a1x, पहले वाले समीकरण के लिए a1 का प्रयोग होगा बराबर 0। x यहां भी है, x यहां भी है, a1 का गुणांक 1 है तो बेटा a1 की वैल्यू 1, बाई यहां भी है, बाई यहां भी है, तो b1 का गुणांक कितना है 1, तो यहां भी 1 है और c1 की वैल्यू बेटा हो जाएगी माइनस की 5। क्लियर। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट। दूसरा वाला पार्ट है 2x प्लस 2y बराबर 10। देखो इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो पहले। x प्लस वाई बराबर 10, 2 5 जा 10, x प्लस वाई बराबर 5। ये वाला क्वेश्चन जो हमारा है x प्लस वाई बराबर 5 है, 5 को अपने पक्ष में लाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये एक रैखिक समीकरण के रूप में हो जाएगा। तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, यहां भी रैखिक समीकरण लगाएंगे हम लोग। इसको 21 नंबर 2 दे दो बेटा, रैखिक समीकरण। ये अब दूसरे वाले में चल रहे हैं तो a2x b2y c2 बराबर 0। तुलना कराएंगे, x यहां भी है, x यहां भी है, तो a2 का गुणांक कितना हो जाएगा 1, y यहां भी है, y यहां भी है, तो b2 का गुणांक कितना हो जाएगा 1, c2 की वैल्यू -5। हमने सारे पदों को निकाल लिया। अब हम ये चेक करेंगे ये कौन से वाले में जा रहा है इन तीनों में से। देखेंगे आप लोग a1 की वैल्यू a2 की वैल्यू दोनों की बराबर है, b1 की वैल्यू b2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू बराबर है, c1 की वैल्यू c2 की वैल्यू इसकी वैल्यू बराबर है। तो तीनों की वैल्यू बराबर है तो ये किस में जा रहा है, संगत में जा रहा है। आप लोग लिखेंगे यहां पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 माइनस 5 अपॉन -5। 1 बन जा 1, 1 बन जा 1, 5 बन जा 5, माइनस माइनस प्लस, तीनों बराबर हैं। ये क्या कहलाएगा हमारा, संगत कहलाएगा। ये पार्ट कहलाएगा हमारा संगत। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा हो जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पे, दूसरे वाले क्वेश्चन में। इसी का दूसरा पार्ट बेटा ये है x माइनस वाई बराबर 8। इसको 8 को उधर लाएंगे तो x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, 21 नंबर फर्स्ट। यहां पर रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे। हमारा रैखिक समीकरण होता है बेटा a1x b1y c1 बराबर 0। अब यहां पर तुलना करेंगे, x यहां भी है, x यहां भी है, तो a1 का गुणांक 1,
बाई यहाँ भी है, बाई यहाँ भी है, B1 का गुणांक कितना है -1, B1 बराबर -1, बेटा C1 बराबर -1। इसी प्रकार अगले वाले पार्ट पर आते हैं। अगला वाला पार्ट क्या है, 3x - 3y बराबर 16 को अपने पक्ष में लेके आओ। 3x - 3y - 16 बराबर 0। अब रैखिक समीकरण लिखेंगे आप लोग बेटा, रैखिक समीकरण, इसको 21 नंबर 2 दे दो। यहां पर तुलना कराएंगे। रैखिक समीकरण हमारा बेटा होता है, लिख दे रहे हैं यहीं पे, A2x B2y C2 बराबर 0। आप कंपैरिजन कराएंगे, x यहां भी है, x यहां भी है, A2 की वैल्यू कितनी हुई 3, A2 बराबर 3, बाई यहां भी है, बाई यहां भी है, B2 की वैल्यू -3, B2 बराबर -3, C2 बराबर -16, C2 बराबर -16। अब हमने दोनों की वैल्यू निकालनी A1 A2 की। अब हम ट्राई करते हैं, यहाँ पर A1 की वैल्यू 1 और A2 की वैल्यू 3, तो 1/3 बन जाएगा आप लोगों का ये। B1 की वैल्यू -1, B2 की वैल्यू -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 1/3 बन जाएगा। और C1 की वैल्यू -8 और C2 की वैल्यू -16, माइनस से माइनस कटा, यानी ये बनेगा 8/16, 1/2 बनेगा। अब दो वैल्यू बराबर है, तीसरी वाली बराबर नहीं है, तो किस में जाएगा, ये असंगत वाले में। लिख देंगे A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 3 और B1 की वैल्यू -3 -1 सॉरी, B2 की वैल्यू -3 नॉट इक्वल टू, बेटा C1 की वैल्यू -8 और C2 की वैल्यू -16। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/3 इक्वल 1/3 नॉट इक्वल 8 दूनी 16, 1/2। दो वैल्यू बराबर है, एक वैल्यू बराबर नहीं, कौन से वाले में जाएगा बेटा, समांतर वाले में जाएगा। और क्या कहलाएगा हमारा ये, असंगत। असंगत लिख देंगे इसको आप लोग। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखेंगे बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, 2x + y - 6 = 0। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये पहले से सेट है अपने आप में, तो इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। यहां पर लगाएंगे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण पहले वाले के लिए A1 का प्रयोग होगा, A1x B1y + C1 बराबर 0। कंपेरिजन कराएंगे, x यहां भी है, x यहां भी है, तो A2 का गुणांक कितना हो जाएगा बेटा हमारा, A1, A1 का गुणांक 2 होगा, B1 का गुणांक कितना होगा, यहाँ पर 1 है, क्योंकि 22 से 22 कटेगा, एक बार कटेगा, फिर भी एक गुणांक है यहाँ पर। C1 बराबर -6। अब आते हैं, अगला वाला पार्ट दे रहा है हमारा 4x - 2y -4 = 0। रैखिक समीकरण लगाएंगे, एक क्वेश्चन नंबर 2 दे दो पहले से। यहां पर लिखेंगे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण बेटा हमारा दूसरे के लिए होता है A2x B2y C2 बराबर 0। कंपेरिजन करा लो, x यहां भी है, x यहां भी है, तो A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -2 और C2 की वैल्यू बेटा -4। यही वाली बात बनेगी। अब आप थोड़ा ट्राई करेंगे, ये किस में जा रहा है, A1 अपॉन A2 2/4, B1 अपॉन B2 1/2 और C1 अपॉन C2 -6/4। यानी ये हमारा बन रहा है 1/2, ये हमारा बन रहा है -1/2। चलो यहां पर देखेंगे आप लोग, ये पहले वाले में जा रहा है, क्यों, क्योंकि 2/4 बनेगा, 2/4 का मतलब 1/2 होगा। यहाँ पर माइनस है, क्या है यहाँ पे माइनस है, तो पहले वाले में चला जाएगा। लिखेंगे A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2।
ये हमारे पास कितना है बेटा, A1 की वैल्यू 2, B1 की A2 की वैल्यू 4, नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू माइनस की 1/2, 1/2 नॉट इक्वल टू -1/2। दूसरे वाले में जा रहा है ना, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या कहलाएगा हमारा बेटा, ये संगत। प्रच्छेदी रेखा है तो संगत कहलाएगा, यहां लिख देंगे संगत। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हमारे सामने दे रहा है व्हाइट बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 4, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। इसमें से दो कॉमन है, कॉमन भी आप लोग ले सकते हो, तो यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरण, तो ये बन जाएगा a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। कंपेरिजन कराएंगे, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, y यहाँ भी है y यहाँ भी है, तो b1 की वैल्यू कितनी होगी -2, c1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा -2। इसी प्रकार अगली इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। यहां पर लिखेंगे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। कंपेरिजन कराएंगे, x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो a2 की वैल्यू 4, y यहाँ भी है y यहाँ भी है, b2 की वैल्यू -4, c2 की वैल्यू -5। समझ गए आप लोग मेरी बात को। अब हम ट्राई करेंगे ये कौन से वाले में जा रहा है, a1/a2 2/4, b1/b2 -2/4 और ये वाला -2/5। हमें लग रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि दूसरे वाले में जा रहा है, क्योंकि दो बराबर है, तीसरा वाला बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, a2 की वैल्यू क्या है 4 बराबर b1 की वैल्यू क्या है -2, b2 की वैल्यू क्या है -4 नॉट इक्वल टू c1/c2 -2/-5। 2 दूनी 4 1/2 माइनस से माइनस 2 दूनी 4 1/2 माइनस से माइनस काट सकते हो 2/5। हमें दिखाई दे रहा है कि दो वैल्यू बराबर है, तीसरी वाली बराबर नहीं है, तो बेटा कौन से में जा रहा है ये आपका असंगत, ये वाला पार्ट कहलाएगा आपका असंगत। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 4 पूरे हो जाते हैं चौथे वाले पार्ट में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों की एग्जाम में उम्मीद बनती है आने की। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। सुनेंगे, पहली बात तो आयत के बारे में समझेंगे आप लोग, आयत के बारे में समझेंगे आप लोग कि आयत क्या होता है। बेटा मैंने ये आपका एक डायग्राम बनाया है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसे हम आयत कहते हैं। मैंने यहां पर नाम दे दिया है इसको P क्यूब R और बेटा S। अब इसमें बात ये चल रही है कि जो P क्यू है वो कौन है, हमारी लंबाई है, इसको हम लंबाई नाम दे रहे हैं। और ये कौन क्यू आर कौन है बेटा, हमारी चौड़ाई। ध्यान देंगे, आयत का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं बराबर। अब बताओ ये लंबाई है तो ये भी लंबाई कहलाएगी हमारी सामने वाली, इसको भी हम लंबाई से ही पुकारेंगे। और ये कौन है, हमारी चौड़ाई। अब इसमें क्या है बेटा, ध्यान देंगे, जो लंबाई पी क्यू है वो किसके बराबर है, एस आर के बराबर। पी क्यू बराबर किसके है, आर एस के है। चौड़ाई कौन है, हमारी पी एस, पी एस किसके बराबर होगी, क्यूब आर के बराबर होगी।
इस प्रकार की आकृति को हम आयत कहते हैं। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे पी क्यू बराबर है एस आर के और पी एस बराबर है क्यू आर के। अब चलते हैं इसमें, तो आप लोग क्या करेंगे, मैं लंबाई को यहाँ पर कोई भुजा तो है नहीं आप लोगों की, तो आप लोग एक्स और वाई के रूप में मान लो। तो मैं इसको मान लेता हूं लंबाई को एक्स और चौड़ाई को मान लेता हूं वाई, और इसको भी मान, ये भी इसके सामने बजाए तो ये भी एक्स कहलाएगी, तो इसके सामने ये वाई कहलाएगी। अब परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब ये होता है कोई एक व्यक्ति पी बिंदु पर खड़ा हुआ है, अब इसके चारों तरफ घूम करके बिंदु पी पर पहुंच जाएगा, तब वो हमारा क्या कहलाएगा, आयत का परिमाप। पहले चलेगा पी से क्यू की तरफ, यहां पर पहुंचेगा, फिर क्यू से आएगा आर की तरफ, आर से फिर जाएगा एस की तरफ, ऐसे प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएगा पी बिंदु पर। तो ये क्या क्या चला है, ये चला है एक्स बाई एक्स और बाई, यही चला है ना। तो यहां पर लिखेंगे आयत का परिमाप, लिखेंगे आयत का परिमाप। देखो आप लोग हमसे जुड़े रहोगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, ओनली केवल आप बना लोगे सूत्रों को, सूत्र कैसे बनते हैं, रटाना नहीं है, आप लोगों को सिखाना है ओनली केवल। तो यहां पर देखो एक्स चला है पहले, फिर क्या चला है बाई, फिर क्या चला है एक्स, फिर क्या चला है बाई, यानी पहले ये भाई साहब पी क्यू क्या चले एक्स, फिर चले क्यू आर बाई, फिर चले एस आर एक्स, फिर चले पी एस बाई, यही तो है। सजाती पर जोड़ो, एक्स एक्स क्या हो जाता है बेटा हमारा 2x, बाई बाई क्या हो जाता है बेटा 2 बाई, 2 दोनों जगह पे है तो यहाँ पे से 2 कॉमन लेंगे, बन जाएगा x प्लस बाई। यानी कहने का मतलब यह कि आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। भाई x को क्या नाम दिया है मैंने, लंबाई, y को क्या नाम दिया है मैंने, चौड़ाई। तो यहां पर ये सूत्र बन जाएगा हमारे पास 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। अब आते हैं सवाल की तरफ, सवाल में क्या दे रहा है, सवाल में ये कहा गया है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से कौन अधिक है 4 मीटर, लंबाई अधिक है। तो मैंने मान लिया चौड़ाई मेरी क्या है बाई है, तो लंबाई क्या हो जाएगी बाई प्लस 4, भाई इसी का तो 4 है। आ जाओ, माना आयत की, माना आयत की चौड़ाई बराबर, आप मैंने बाई मान ले रहा हूं, यहां पे बाई मान लिया, बाई दे रहा है डायग्राम में। अब लिखेंगे आयत की लंबाई, देखो चौड़ाई से 4 अधिक है कौन, लंबाई, चौड़ाई कितनी है बाई, तो 4 अधिक का मतलब हो जाएगा बाई प्लस 4 मीटर। समझ गए आप लोग मेरी बात को, ये इसमें खेल चल रहा है। अब आते हैं, अब दे रहा है अर्ध परिमाप, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना है हमारे पास 36 मीटर। अब मुझे ये बताइएगा, अगर मैं इसका आधा कर दूंगा, इसका आधा, भाई ये तो आयत का परिमाप पूरा है और आधा करने का मतलब 2 से भाग दूंगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या रह जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये किसका काम करेगा अर्ध परिमाप का, ये बन जाएगा आप लोगों का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप है, पहले ये कौन था हमारा परिमाप था, अगर 2 से भाग नहीं दिया था तो क्या था ये परिमाप था पूरा, अब ये बन गया आधा। क्वेश्चन पर आ जाओ, तो यहां पर लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर बेटा सवाल के अकॉर्डिंग 36 है। अब लंबाई हमारे पास कौन है बाई प्लस 4, चौड़ाई कितनी है बाई है, ये हमारा हुआ 36, बाई और बाई सजाती पद जोड़ेंगे प्लस 4 बराबर 36, ये अचर पद अपनी तरफ ले जाएंगे, 2 बाई बराबर 36 माइनस 4, 2 बाई बराबर कितना बच्चा 32, 2 का भाग देंगे, कितना निकल आएगा बेटा आप लोगों का 16 मीटर। 16 मीटर कौन, मैंने बाई किसको माना था चौड़ाई को, तो चौड़ाई निकल आई आप लोगों की 16 मीटर।
अच्छा, अब लंबाई कितनी अधिक है, 4 अधिक है ना, तो 16 और 4 कितना होता है आप लोगों का 20। ये आपकी हो गई 20 मीटर। यानी रियलिटी में जो भुजाएं थी वो आयत की चौड़ाई थी 16 मीटर, आयत की लंबाई थी 20 मीटर। अब मैंने क्वेश्चन तो हल कर दिया है, हल करने के बाद मुझे जो एहसास हो रहा है क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं हो गया, तो गलत होने के लिए आप लोग चेक कर लीजिए, जांच करेंगे। हमारे पास अर्ध परिमाप का सूत्र क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई मेरे पास कितनी आई है 20, 20 प्लस 16 कितना हो जाता है, यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा। अर्ध परिमाप में ये मेरी लंबाई है 20 और ये मेरी चौड़ाई है 16, कितनी हो गई बेटा मेरी यहाँ पर 36। और क्वेश्चन में कह रहा था कि अर्ध परिमाप कितना है आपका 36 मीटर है। बाकी विमाएं, विमाओं का मतलब ये होता है भुजाएं निकालनी है। तो आयत की चौड़ाई बराबर 16 मीटर, आयत की लंबाई बराबर 20 मीटर, यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। चलो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दी गई चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखते ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रच्छेदी रेखा हो, समांतर रेखा हो, समपाती रेखा हो। अब आप ध्यान देंगे बेटा यहाँ पर पहले वाले पॉइंट को लिखेंगे प्रच्छेदी रेखा। क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रच्छेदी रेखा, प्रच्छेदी रेखा में बेटा क्या है, देखो इसमें ये कह रहा है कि प्रच्छेदी हमारी रेखा होती है नॉट इक्वल टू, यानी ए और बी की वैल्यू बराबर नहीं होती है। तो आप लोग इस इक्वेशन के साथ में एक ऐसी इक्वेशन मानेंगे जो कि दोनों की वैल्यू बराबर ना हो। तो यहां पर लिखेंगे आप लोग 2x 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे आप लोग। यहां पर लगाएंगे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण लिख दिया। इसको लिखेंगे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। कंपेरिजन कराएंगे, x यहां भी x यहां भी है, तो a1 की वैल्यू हो जाएगी 2, y यहां भी b1 की वैल्यू हो जाएगी 3 और c1 की वैल्यू बेटा हो जाएगी माइनस की 8। पहली वाले हल, पहला पॉइंट हल हो गया ना। अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पर, आप लोग मानेंगे यहाँ पर, माना एक इक्वेशन ऐसी मान लो आप लोग उसके इक्वल ना हो, तो यहां पर आप लोग लिख देंगे 5x प्लस 11y माइनस 9 इक्वल 0। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां पर लिखेंगे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण 2 है तो 2 वाला a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। कंपेयर कराएंगे x यहां भी, तो a2 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 5, बाई यहां भी b2 की वैल्यू 11 और c2 की वैल्यू माइनस 9। अब आपको प्रच्छेदी कह रहा है तो प्रच्छेदी वाला सूत्र याद होना चाहिए, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 2, इसकी वैल्यू 5 नॉट इक्वल टू, इसकी वैल्यू 3, इसकी वैल्यू बेटा 11। यही आपकी प्रच्छेदी रेखा कहलाएगी। ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है समांतर रेखा है आपकी, ये समांतर रेखा में बेटा दो वैल्यू बराबर होती है, ए और बी की सी वैल्यू बराबर नहीं होती है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास रैखिक समीकरण एक तो दे ही दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिएगा। यहां पर लिखेंगे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण a1x b1y c1 बराबर 0। कंपेरिजन कराएंगे, x यहां भी है, x यहां भी है, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3 और बेटा c1 की वैल्यू माइनस 8। अब इसी के अकॉर्डिंग ऐसी वैल्यू मानेंगे आप यहां पर कि ए और बी दोनों बराबर होने चाहिए। तो माना यहां पर आप मान लीजिए 10x प्लस
और यहाँ पर आप ऐसी वैल्यू मान लो बराबर नहीं होना चाहिए, प्लस का 16 मान लो बराबर 0। अब आएंगे यहाँ पर भी क्या लगाएंगे हम लोग, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण में क्या बन जाएगा आपका, a2x प्लस b2 बाई c2 बराबर 0। कंपेरिजन x यहाँ भी a2 की वैल्यू 10, b2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, देखो कौन वैल्यू बराबर कैसे बनेगा। समांतर का सूत्र होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू क्या है 5, इसकी वैल्यू क्या है 10, इसकी वैल्यू क्या है 3, इसकी वैल्यू क्या है बेटा 15, नॉट इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन माइनस का, अच्छा प्लस का 16 है, कोई दिक्कत नहीं। 2 पंजे 10, 5 15, नॉट इक्वल टू माइनस का 8 अपॉन 16। ये आपके बात बन जाएगी पूरी। ये हमारा कौन सा होता है, समांतर रेखा है। अगला वाला पार्ट, तीसरा वाला क्वेश्चन नंबर 3 बेटा इसी का समपाती की बात कर रहा है। समपाती, समपाती रेखा सब बच्चे जानते हैं बेटा, समपाती में तीनों बराबर होते हैं। तो आप यहाँ पर ऐसी वैल्यू मान के चलना जिससे तीनों वैल्यू बराबर हो जाए। तो इक्वेशन पहला है 2x 3y माइनस 8 इक्वल 0। समीकरण नंबर 1 लिख देंगे यहाँ पर रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण पहला वाला समीकरण है a1x b1 बाई c1 बराबर 0। कंपैरिजन कराएंगे, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू -8। अब आपको ऐसी वैल्यू माननी है तीनों वैल्यू बराबर हो जाए। माना यहां पर ले लीजिएगा आप लोग 10x y और माइनस का ले लीजिएगा 24। 24 से काम चल जाएंगे हम, क्यों 5 है यहाँ पर 40 लीजिएगा। अब सही है ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर लिखेंगे आप लोग रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण a2x b2 बाई c2 बराबर 0। तुलना कराएंगे, a2 की वैल्यू 10, b2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू लगा दीजिएगा इक्वेशन में। अच्छा माइनस का बेटा 40 है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, c2 की वैल्यू। 2 पंजे 10 1/5, 5 या 15 1/5, कैंसिल 8 पंजे 40 1/5। ये आपकी तीनों वैल्यू बराबर हुई। ये आपका कहलाएगा संपाती। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 3.1 पूरी फिनिश हो गई। अब चलेंगे 4.1 3.2 की तरफ।